सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में। ये हमारे नॉलेज के लिए है, ये एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। अभी देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमें क्या बताया है, द टर्म इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स दैट मीन्स अर्थशास्त्र। द टर्म इकोनॉमिक, अर्थशास्त्र मतलब हैज बीन डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये इकोनॉमिक अर्थशास्त्र वर्ड कहाँ से आया है? तो भाई ग्रीक वर्ड जो हमारा है ओइकोनॉमिका, फिर से बता रही हूँ ग्रीक वर्ड कौन सा है? ओइकोनॉमिका, विच मीन्स हाउस होल्ड। हाउस होल्ड नो मतलब शू थाय? घरगथ्थु, बराबर। फिर से बता दो पूरा पॉइंट, द टर्म इकोनॉमिक्स हैज बीन डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोनॉमिका विच मीन्स हाउस होल्ड। क्लियर? हमें यहाँ पे क्या बताया है, इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से आया है? डिराइव दैट मीन्स आना। कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड इकोनॉमिका विच मीन्स हाउस होल्ड। क्लियर? उसके साथ द टर्म इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, द टर्म अर्थशास्त्र दैट मीन्स ये जो अर्थशास्त्र वाली टर्म है, इकोनॉमिक्स वाली टर्म है, हैज बीन डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइको। ओइको का मतलब क्या होता है? ओइको एंड नॉमस। ये जो इकोनॉमिका है उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे कि आपका नाम हो ध्वनि, उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, वैसे ही सेम इकोनॉमिका को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक तो है ओइकू और दूसरा है नोमू। अभी यहाँ पे ये ओइकू एंड नोमू उन दोनों को मिला के हो जाता है हाउस होल्ड। तो इन दोनों का अलग अलग मीनिंग क्या हुआ मैडम? तो देखो, ओइकू मीन्स होता है हाउस, घर। આપણું જે સરસ મજાનું ઘર હોય ને એ, એન્ડ નોમુ दैट इज मैनेज। हमारे घर का मैनेज मतलब આપણે એને સાર સંભાળ રાખીએ એ, બરાબર। सो ओइकू मीन्स हाउस। हम हमारे घर की जो भी अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करते हैं उसका मतलब होता है ओइकू एंड नोमस। सो इन दोनों को मिला लो, अभी ओइकू और नोमस दोनों को मिला लो तो घर एंड मैनेजमेंट, तो क्या हो गया? हाउस का मैनेजमेंट। क्लियर हुआ यहाँ तक? So thus the economics means management of household। अभी ये इकोनॉमी का वर्ड किसके लिए था? इकोनॉमिक्स। तो पूरा रिवर्स ले लो, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, मैनेजमेंट ऑफ हाउस और हाउस होल्ड। क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ, अभी देखो, फॉर्मली द ग्रीक कॉल्ड इट इज पॉल्स। It is classical and neoclassical economy develop his subject into the political economy। अभी देखिए यहाँ पे दो वर्ड हमें दिए हैं, एक तो है क्लासिकल, दूसरा है नियो क्लासिकल। क्लासिकल का मतलब होता है कि भाई जो मीनिंग ब्रॉड हो, जहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, वो है क्लासिकल व्यू। एंड नियो क्लासिकल दैट मीन्स जहां पे हम लोग डिमांड, सप्लाई, इंडिविजुअल यूनिट की बात कर रहे हो तो वो है नियो क्लासिकल। क्लियर हुआ अभी कि क्लासिकल और नियर क्लासिकल क्या होता है? सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बताया है, द क्लासिकल एंड नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स डेवलप द सब्जेक्ट इनटू द पॉलिटिकल इकोनॉमी। दैट मीन्स बेसिकली क्लासिकल और नियो क्लासिकल जो वर्ड है उसके साथ साथ ये जो डेवलपमेंट वाला वर्ड है वो किससे कनेक्टेड है? तो भाई पॉलिटिकल इकोनॉमी से कनेक्टेड है। क्लियर? उसके साथ साथ द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट डेवलप इट एज इकोनॉमिक्स। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जितने भी मॉडर्न ऑथर थे उन्होंने इसको इकोनॉमिक्स के साथ पब्लिश किया है। द साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स वॉज बॉर्न विद द पब्लिकेशन ऑफ एडम स्मिथ बुक वेल्थ ऑफ नेशन। अभी देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि आपके बहुत सारे फैमिली मेंबर्स होंगे जिन्होंने आपके नाम पे, फॉर एग्जांपल जेनिल नाम है तो जेनिल नाम क्यों रखा है? क्यों जरूरी है कि भाई जेनिल रखे? क्यों दूसरा नाम नहीं रख सकते? तो वही हमारे जो फ्रेंड है इकोनॉमिक्स, उसका नाम इकोनॉमिक्स ही क्यों रखना चाहिए वो बहुत सारे ऑथर ने बताया है। जिसमें से यहाँ पे हमें फर्स्ट एडम स्मिथ सर ने इकोनॉमिक्स को क्यों बोला जाता है इकोनॉमिक्स नाम से, तो उन्होंने अपनी जो बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन। अभी मैडम इन सारे ऑथर को, जो हमारे इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ थे जिन्होंने बुक अपनी लिखी है वेल्थ ऑफ नेशन, अभी वेल्थ ऑफ नेशन में फर्स्ट टाइम उन्होंने इकोनॉमी का व्यू प्रेजेंट किया है। साथ में क्या बताया है, ये बुक का जो पूरा नेम है वेल्थ ऑफ नेशन, ये सिर्फ शॉर्ट नेम है। पूरा नेम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन।
फिर से बता रही हूँ, वेल्थ ऑफ नेशन ये जो बुक है, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ सर की, उनका पूरा नेम, बुक का पूरा नेम क्या था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि पब्लिश हुई थी 1776 में। उसके बाद आगे हमें पॉइंट क्या दिया है? द इकोनॉमिक्स हैज बीन डिफाइंड इट अ डिफरेंट वे ऑफ अ डिफरेंट राइटर, दैट मीन्स अलग अलग राइटर थ्रू इकोनॉमिक्स को अलग अलग तरीकों से डिफाइन किया गया है। જેવી રીતે જેનિલનું નામ જેનિલ કેમ છે, સૃષ્ટિનું નામ સૃષ્ટિ કેમ છે, એવી જ રીતે ઇકોનોમિક્સનું નામ ઇકોનોમિક્સ કેમ છે, एक व्यक्ति के त्यारे अलग हो, बीजी व्यक्ति के त्यारे अलग हो, एवी ज रीते बहुत सारे ऑथर ने अपने अलग अलग व्यू बताया है कि भाई इसका नाम इकोनॉमिक्स क्यों है, क्यों होना चाहिए। तो देखिए, फॉलोइंग आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ डेफिनेशन गिवन बाय द डिफरेंट इकोनॉमिस्ट, जिसमें से मेन 3 टाइप की इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, जिसमें से फर्स्ट है क्लासिकल एंड वेल्थ डेफिनेशन। अभी ये क्लासिकल एंड वेल्थ डेफिनेशन में क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे, जैसे कि एडम स्मिथ सर, जे.एस. मिल, जे.बी. से एंड एफ.ए. वॉलकर, ये सारे ऑथर थे जिन्होंने क्लासिकल इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है। पॉइंट दूसरा जो टाइप है दैट इज नियो क्लासिकल और वेलफेयर। पहली थी क्लासिकल और वेल्थ, दूसरी है नियो क्लासिकल और वेलफेयर डेफिनेशन। तो देखिए, नियो क्लासिकल और वेलफेयर डेफिनेशन जो दी थी, फर्स्ट है मार्शल सर ने जिन्होंने दी थी, दूसरे है ए.सी. पिगू सर, और तीसरे है एडविन कैनन सर, जिन्होंने नियो क्लासिकल और वेलफेयर की डेफिनेशन दी थी। उसके बाद मॉडर्न और स्कैरसिटी की डेफिनेशन जो दी है, स्कैरसिटी नो मतलब थाय अछत। अभी मॉडर्न डेफिनेशन और स्कैरसिटी की जो डेफिनेशन दी है वो 2 ऑथर ने दी है, गिवन बाय द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। फर्स्ट है रॉबिन्सन, जिनकी बहुत सारी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है और जिन्होंने परफेक्टली इकोनॉमिक्स का व्यू दिया है। क्लियर हुआ? या क्रैनविन क्रॉस, जिन्होंने भी इकोनॉमिक्स ओरिएंटेड मॉडर्न और स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप आपको पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।